परीक्षा क्या काम कर रहे हैं? हम लोगों के ऊपर सुपरविजन करते हैं सर। सुपरविजन करते हैं। जी। कितने आंगनबाड़ी रहते होंगे? 25 आंगनबाड़ी रहती 25 है। आंगनबाड़ी। चेहरे में स्माइल है, कैसा रहा एग्जाम? उतना अच्छा नहीं है, 50% ही बना के आई हूँ। 50% क्या सवाल था? याद नहीं है सर, अभी तो दिमाग घुमा हुआ है। कोई सवाल जो हैरान किया हो, परेशान किया हो कि यार ये कैसे आ गया, या फिर तैयारी कैसी थी आपकी? वो त्रिभुज वाला जो था ना, जी, गणित में। हाँ जी, उसमें छत्तीसगढ़ को लेके क्या क्या सवाल थे? मैं जा रही हूँ लेट। ठीक है, चलो। अपना नॉलेज वगैरह के सवाल जो रोचक लगे होंगे आपको, कोई? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, क्या था? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से रिलेटेड. But the question paper is quite good, but it's tough at the same time. छत्तीसगढ़ का जो सवाल आया था रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. छत्तीसगढ़ी सवाल उलझा दिए। Yes, yes. छत्तीसगढ़ी आती नहीं होगी। No. के आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख पत्थर अपने दिल पर, घर से मुखमा मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम निकल पड़े हैं जीवन सफल बनाने को। व्यापम की ओर से आज छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक के लिए एग्ज़ाम लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। हम मौजूद BIT में, जहाँ देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी निकल रहे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम कैसा रहा महिला परीक्षक को लेकर। मैडम, कैसा एग्ज़ाम था? एग्ज़ाम बढ़िया था। जी, अच्छा किस टाइप के सवाल थे? सभी टाइप के थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके। जी, कुछ रोचक टाइप के सवाल, चूँकि व्यापम हर बार अलग तरीके से सवाल करता है। हाँ, मैथ्स का थोड़ा इजी था, जी। मैथ्स उतना टफ नहीं था। जी, बाकी छत्तीसगढ़ी कुछ सवाल। छत्तीसगढ़ी मेरे से बनती नहीं है। जी, मैं हिंदी मीडियम, हिंदी से हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम गई छत्तीसगढ़ी में। जी, जी, बाकी सब ठीक। जी, जी, थैंक यू। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि महिला परीक्षक के एग्ज़ाम थे तो महिलाएं थोड़ी शर्मा जाती हैं। कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक था। सवाल कुछ अलग टाइप के? ठीक है। कैसा रहा मैडम एग्ज़ाम? बहुत अच्छा आया था सर, पिछली बार से तो इस बार बहुत ही अच्छा आया था। जी, जी। कोई सवाल आपको जो अलग टाइप के लगे हों? नहीं सर, कुछ अलग भी नहीं था, बहुत अच्छा था। जी, महिला परीक्षक क्या काम कर रहे थे इनका? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ सर। अच्छा, कार्यकर्ता हैं जी आप। सर। वैसे इनका काम क्या रहता है महिला परीक्षक का? हम लोगों के ऊपर सुपरविजन करते हैं सर। सुपरविजन करते हैं। जी। कितने आंगनबाड़ी रहते होंगे? 25 आंगनबाड़ी रहती 25 है। आंगनबाड़ी रहते जी। हैं। ठीक है, चलो और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर, चूँकि परेशानी थोड़ी रही जीके को लेकर और भी मैथ्स को लेकर। चेहरे में स्माइल है, कैसा रहा एग्ज़ाम? उतना अच्छा नहीं है, 50% ही बना के आई हूँ. 50% बना के आ पाए। मतलब कोई सवाल छत्तीसगढ़ी में कोई सवाल पूछे थे? हाँ था क्वेश्चन. क्या सवाल था? याद नहीं है सर, अभी तो दिमाग घुमा हुआ है. जी, जी, जी। कैसा रहा मैडम? बहुत अच्छा। जी, कोई सवाल अच्छा नहीं। बुरा? नहीं तैयारी थी कि नहीं आपकी? नहीं, ठीक थी। जी, तैयारी थी। ठीक है, और भी लोग बात कर लेते हैं। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा। जी, कोई सवाल जो हैरान किया हो, परेशान किया हो कि यार ये कैसे आ गया, या फिर तैयारी कैसी थी आपकी? वो त्रिभुज वाला जो था ना, जी, गणित में। हाँ जी, उसमें तैयारी नहीं की थी, ट्रिक उसका, इसलिए नहीं जी। बन पाया। छत्तीसगढ़ को लेके क्या क्या सवाल थे? क्योंकि व्यापम लिया है और महिला परीक्षक का एग्ज़ाम था तो। मैं जा रही हूँ लेट। ठीक है, चलो। ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि सवाल को लेकर पूछ लेते हैं। कैसा रहा मैडम एग्ज़ाम? डिफ़िकल्ट था। इससे पहले और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, और इसमें क्या अंतर आपको नज़र आया? हाँ दिए हैं, बट ये बाकी क्या है, निकल जाता है ना. बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये डिफिकल्ट था. विभागीय सवाल ज़्यादा थे क्या महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों के हाँ, जो होते हैं ना डेवलपमेंट के लिए और वो सब सारी चीज़ें, जी, उसके लिए. ज़्यादा थे। ठीक है, बाकी कोई जनरल नॉलेज वगैरह के सवाल जो रोचक लगे होंगे आपको, कोई? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, क्या था? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या पूछे थे उसमें? कुछ चीज़ें पूछी हुई थी, जैसे ओंगना था और था. करने को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? क्या लिखा, गोठियाना बोल दिए? नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं था. अरे गोठियाना ही होता है वैसे, है ना? नहीं, बट देयर इज नो, वो ऑप्शन ही नहीं था एक्चुअली जी, में. जी, जी। बट द क्वेश्चन पेपर इज क्वाइट गुड, बट इट्स टफ at the same time. It's tough and it's quite good, and reasoning was little more tough जी, जी, according to me. जी, जी, जी। My और कोई रोचक तब सवाल? छत्तीसगढ़ का जो सवाल आया था रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जी। फॉर मी ऑल्सो, कोई बिकॉज सवाल आपको याद आ रहा हो, कोई जैसे गोठियाना वाला बता दीजिए। हाँ, वही जो बात करने को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, और खाली समय को छत्तीसगढ़ में क्या, ऐसा कुछ सवाल थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और नए थे मेरे ख्याल से. पिछले साल के अकॉर्डिंगली नए सवाल थे. वेरिएशन बदला है, पैटर्न बदला है थोड़ा सा सवालों के। हाँ, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो गया है. जी, जी, थैंक यू। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जी, ठीक था। ठीक था, बट वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, So nice, but any difficult question or not, I'm answering that. So छत्तीसगढ़ी सवाल उलझा दिए। yes. छत्तीसगढ़ी आती नहीं होगी। No. जी, जी, It's very difficult. ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक था. जी, महिला परीक्षा को लेके क्या कुछ तैयारी थी आपकी?
ऐसा प्रॉपर तैयारी नहीं की थी बट ऐसी ही पढ़ी थी। किसी पढ़ लिए थे? हाँ, रीजनिंग वो सब चीज़। छत्तीसगढ़ी सवाल सब आपको ठीक लगे कि हाँ, नहीं लगे? ठीक। बाकी लोग बहुत लोग परेशान हुए हैं। नहीं, हाँ वैसे कॉमन क्वेश्चंस नहीं आए थे इस बार, थोड़ा टफ ही आया क्या था पूछ लिए क्वेश्चंस। जैसे मतलब बोलचाल में मतलब बातचीत को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसका पर्यायवाची पूछे थे। तो मतलब जो भी लिखा था वो ना ऑप्शन सुना में नहीं टाइप था। था। हाँ मतलब ना सुना टाइप था जो भी में जो ऑप्शन भी दिया था वो। बाकी हाँ, तो- गोठियाना ही होता होगा। हाँ गोठियाना होता है लेकिन उसका पर्यायवाची पूछा था वो। अच्छा, गोठियाना का और पर्यायवाची क्या होता हाँ है? जी जी जी, ऐसे ठीक है। इससे पहले भी एग्जाम दी होगी आप? हाँ दी हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और भी लोग ये बात कर लेते हैं, क्योंकि महिला परीक्षक एग्जाम था तो सिर्फ महिलाएं थी। कैसे रही इस पेपर? अच्छा था अच्छा था? जी क्या क्या सवाल थे? सर। अब इतने जल्दी छत्तीसगढ़ी में सवाल, चूंकि छत्तीसगढ़ी के लगे बहुत छत्तीसगढ़ी में बात करने को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में बात करने को क्या कहते हैं? तो उसमें ऑप्शन था उछियाना और बुरियाना और उचियते, ऐसे कुछ था। जी, तो आपने क्या डाला? तो मैंने तो बुरियाना में को पता ही नहीं था क्या बोलते हैं, इस टाइप से था। ठीक था, सवाल कठिन था मतलब बाकी। हाँ, छत्तीसगढ़ी में काफ़ी क्वेश्चन थे। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। और भी लोग हैं, क्योंकि लगातार VIT कॉलेज है, साइंस कॉलेज, ऐसे बहुत सारे सेंटर है जिसमें लाखों बच्चे, लाखों अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। क्या क्या सवाल थे? सभी थे, जीके के थे, छत्तीसगढ़ के थे, इंग्लिश के थे। जीके में कोई सवाल? जीके में सवाल थे सब, अभी करंट अफेयर्स के थे। अच्छा, अभी करंट अफेयर। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा नहीं था कि ये भी पूछा जाएगा क्या करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और भी लोग हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था। जी, ऐसा जीके का कोई सवाल जो आपको लगा कि ये सवाल कैसे आ गया, ये भी पूछा गया है? नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था Easy और question। पिछले साल से इजी था। जी, पिछले साल से easy था। पुरानी तैयारी रही होगी आपकी? नहीं नहीं, इसी टाइम की थी, लेकिन बहुत अच्छा एग्ज़ाम था जी और क्वेश्चंस बहुत सिमिलर ही थे। जो नॉर्मल प्रतिवेदन आता है ना, हर साल छपता है जी गवर्नमेंट का, बस उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे। जी जी। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अखबार पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है, न्यूज़ देखना। क्योंकि हाँ, वो सवाल आए थे कि नहीं आए थे? कुछ कुछ आए थे ना, करंट अफेयर से जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड आए थे। यही जो अभी चल रहा है ना, बेरोजगारी भत्ता, उससे रिलेटेड आया था। कितना मिल रहा है करके? नहीं, उसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत कथन है, ऐसे जी, करके जी, आया था। जी। हाँ, तो उसमें का एक क्वेश्चन था कि उसमें था ना 2 साल का पंजीयन चाहिए होता है, तो उसमें लिखा था कि 3 साल का चाहिए होता है, तो वो गलत था। जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा मैडम पेपर? बहुत बढ़िया सर। जी जी जी, क्या क्या पूछ लिए थे? मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, जी, बाकी अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा था, बढ़िया बहुत था। बढ़िया था। महिला परीक्षक बन जाएंगी आप? अभी आंगनबाड़ी? नहीं नहीं जी नहीं, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, प्राइवेट में? जी जी, तो मैंने जस्ट ऐसे ही एग्ज़ाम दिए था। एक्सपीरियंस के तौर पे? जी जी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कैसा रहा मैडम पेपर? अच्छा गया। कुछ सवाल छत्तीसगढ़ी वाले सबको उलझा के रख बता रहे हैं। नहीं, आपको छत्तीसगढ़ी आती होगी? हाँ आती है ना। क्या लिखे ऑप्शन में? गोठियाना को क्या बोलते हैं? बात करना को? ऑप्शन बता दो। अच्छा, ऑप्शन था कि नहीं गोठियाना? हाँ ना। ठीक है, चलो। तो ऑलमोस्ट लगभग हम लोगों ने 10 से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर ली है। महिला परीक्षा का एग्ज़ाम था, 400 के आसपास पद निकाले गए थे और लाखों अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम फाइट किया है। अब देखने वाली बात यह है रिजल्ट में किसका भाग्य आता है कि और कैसा रहा एग्ज़ाम को लेकर वो भी बात करेंगे। पेपर कैसा था, हम वेदांत इंस्टीट्यूट के जो हमारे साथ मौजूद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आरिफ सर है, कोमल मैडम है, खिलेश तिवारी सर, जिनको आप लगातार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, सवाल पर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के सवाल थे, पैटर्न कैसा था। वीडियो में बने रहिए। महिला परीक्षा के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, पेपर को लेकर बात करेंगे। पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था। व्यापम और CGPSC के जो सवाल होते हैं वो हर बार चौंकाते हैं, तो इस बार व्यापम ने महिला परीक्षा के एग्जाम में क्या चौंकाया, कैसे चौंकाया, बात कर लेते हैं। वेदांत की टीम हमारे साथ मौजूद है। वेदांत इंस्टीट्यूट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों हमारे साथ तीनों डायरेक्टर मौजूद हैं। खिलेश सर के बारे में आप जानते ही हैं, जो आप लगातार हमसे बात करते हैं। आरिफ सर हैं, कोमल मैडम है, जो तीनों डायरेक्टर है। शुरुआत आरिफ सर आपसे करते हैं कि आपके विषय के कौन से सवाल थे जो, और आपका विषय कैसे आया था इस पेपर? सर मेरा जो विषय है वो तो पॉलिटी था, मैथ्स था, करंट अफेयर वाले पार्ट थे। अभी जस्ट हम लोग वही देख रहे थे कि बहुत से सवाल हम लोगों ने भी अभी कवर किए थे। हमने इस वीक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में MCQ चलाया हुआ था, ताकि उन लोग प्रिपेयर कर सकें अच्छे से, जो रिवीजन हो सके वो करें। तो अभी हम क्वेश्चन देखे तो ये क्वेश्चन हमने कराया, ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ। फंस गया, जो अपन बोलते हैं ना कि यार मेरा एग्जाम में आया वो फंस गया। हाँ, मतलब टाइम के साथ क्लेम भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन फंसा हुआ है, बट ठीक है, उससे बच्चों को फायदा मिल रहा है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्वेश्चन का जो लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा ऊँचा, लेकिन लेवल थोड़ा सा
ठीक ठाक था कि सब अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। मैथ्स जिसमें सबको तकलीफ होती है वो वाला पार्ट बहुत ईजी रखा गया था, तो महिलाएं जहाँ तक जितने एग्जाम दी वो सब शायद अच्छा अटेम्प्ट कर सकती है मैथ्स को भी, तो कट ऑफ अच्छा जाने की उम्मीद हम इस पेपर में बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट पेपर से कितना अंतर था मतलब आपने एनालिसिस किया होगा महिला परीक्षा के जो लास्ट ईयर हुए होंगे, जिससे पहले हुए होंगे, और अभी कैसा रहा है पैटर्न? नहीं, पेपर में बहुत डिफरेंस तो नहीं है, 19 का 20 ही हुआ है, बहुत डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर का लेवल जो था वो उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। पुराने पेपर एनालिसिस करने का फायदा यहाँ पे मिला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मिलता है, हर एग्जाम मिलता है, और यहाँ भी उनको मिला होगा और बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। जी, थैंक यू। कमल मैडम, आपका विषय कौन सा था और जो विषय सवाल कैसे थे? देखिए, जो मैं सब्जेक्ट लेती हूँ वो है इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा हम लोगों ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा अलग रहा इस सब्जेक्ट, इस पूरे एग्ज़ाम का, उस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन क्वेश्चंस देखे मैंने काफ़ी अच्छे हैं और एकदम मॉडरेट लेवल ही पूछा, जैसे डेट पूछा है किसी भी विभाग कब बना, क्या बना, उस तरह से। इसके अलावा धाराएँ, क्योंकि पूछना ही था, सारी चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बताया था। हम लोग की जो ऐप क्लासेस होती हैं उसके अंदर में भी, और इनफैक्ट यूट्यूब के अंदर में भी क्लासेस जो है वो ऑनगोइंग हमारी चल रही थी। वेदास इंस्टीट्यूट में पूरा ही चल रहा था क्लासेस, तो कोई किया होगा अगर उसको, तो हो सकता है उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले। जी, तो इससे बता रहे हैं कि अगली बार जब एग्ज़ाम आने वाला ना, उसकी तैयारी कर लीजिएगा इनकी क्लास से। खिलेश सर, आपका सबसे मज़ेदार विषय है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग आप ही से अटैचमेंट रहते होंगे इस विषय से, सीजी वीजी से रिलेटेड सवाल करते हैं, तो सीजी को लेकर कैसे सवाल थे? और कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, बता रहे थे कि भैया छत्तीसगढ़ी हमला आए नहीं, तो वो वैसे कर वो तो ये अभी जो एग्ज़ाम के पैटर्न उसमें देखा जा रहा है कि जो पहले बोलते थे जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आता, तो उन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कम से कम बेसिक आपको पता होना चाहिए। और सीजी जीएस की बात करता हूँ तो बहुत ही इजी प्रश्न आए, इसलिए इजी बोल रहा हूँ क्योंकि सभी वन लाइनर प्रश्न थे। क्योंकि क्या है कि जो सीजी के जितने भी जो प्रश्न थे वो ऐसे प्रश्न जैसे सोना खान जो जमींदार है, वीर नारायण सिंह सब जानते, जय स्तंभ चौक है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ गए, राष्ट्रीय उद्यान से आ गए कि इनकी संख्या कितनी है। मतलब एटलीस्ट ये चीजें हम बचपन से पढ़े। हाँ, बचपन से एटलीस्ट हम लोग ये सोचते थे कि इसका सन पूछा जाए, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, लेकिन संख्या पूछ दे रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हो सकता है विभागीय भर्ती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ जीएस को थोड़ा सा वीक करके, मतलब कमज़ोर करके बाकी पार्ट को थोड़ा टफ किया होगा और बैलेंस करने की कोशिश की हुई। बाकी सीजी जीएस हो, सीजी लैंग्वेज हो और हिंदी हो, सब बहुत ही ईजी आए थे। जी, बाकी कोई सवाल जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ हो, ऐसा बोल सके कहीं कुछ? नहीं, ऐसा अन्याय तो नहीं है। और जबकि जो चीज़ चर्चा में बना हुआ है, चाहे आप जब बेरोजगारी भत्ते की बात हो, सरकार भी प्रमोट करती। हाँ, उससे पूछा गया था कि क्राइटेरिया क्या है। लोगों को ये लगा कि पूछा जाएगा कि कितना रुपया मिलता है ऐसे करके, लेकिन ये अच्छी बात है कि थोड़ा फंसा दिया इन द सेंस कि उसमें 4 स्टेप दिए थे, उसमें से किसी एक का जो नहीं है क्राइटेरिया उसको अपन को पकड़ना था। और मुझे लग रहा है बच्चों को पता भी होना चाहिए कि आपको बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। और भैया आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर अच्छा भी गया होगा और किसी बच्चे का बेकार भी गया होगा, दोनों को शुभकामनाएं। और मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ जो हमेशा पढ़ने वाला, हाँ, जो हमेशा हम लोग क्लास में सर और हम लोग सब गुनगुनाते रहते हैं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके। एक जो स्टूडेंट रहता है, जो एक्सपीरियंट रहता है, वो कई फेस्टिवल मनाते भी नहीं है। उस टाइम एग्ज़ाम रहेगा तो वो त्यौहार भी नहीं मनाते, तो वही उसी का हाँ। और उसके माता पिता क्या त्याग करते, ये सब लाइन में अभी कही गई है कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख पत्थर अपने दिल पर, घर से मुखमा मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम निकल पड़े हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसते सपना मैं काबिल बन जाऊँ, नैन में माँ के बसते सपना मैं काबिल बन जाऊँ। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियाँ दिखलाओ। बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है, खर्चा मुझको भिजवाने को रोज़ कमा कर लाता है। छतवा घर की टपक रही है, छतवा घर की टपक रही है, जिसके नीचे हम सोते हैं। जब जब बाहर हुआ मेरिट से, मुझसे ज़्यादा वो रोते हैं, मुझसे ज़्यादा वो रोते हैं। पता है तुझको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कमी नहीं है। वो जीवन क्या है जिसमें किस्मत से ठनी नहीं है। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का बांध ना टूटे भैया, सब्र का बांध ना टूटे भैया। गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है बन अधिकारी लौटूंगा।
बंद अधिकारी बहुत लैट्रिन। गहराई है, मतलब इसमें एक एस्पिरेंट की कहानी है और उसके परिवार की कहानी है, मुझे लगता है। उसमें यही है कि पिताजी क्या संघर्ष कर रहे हैं, जो चल भी नहीं पा रहा वो भी 2 रोटी कमा रहे हैं, किसी के पिताजी ठेले पे रहे हैं, किसी के पिताजी हो सकता है हमाली काम कर रहे हैं, तो ये सब है। तो बहुत ज़बरदस्त कहानी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बार जब डीमोटिवेट होते बच्चे तो सर हम लोग सब इसी गुनगुनाते रहते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं। है किसकी वजह से? सर एक्चुअली ये वायरल कविता है और इसमें एक सन ऑफ, जैसे आप छत्तीसगढ़ के पुत्र हो, सन ऑफ छत्तीसगढ़, वैसे ही एक सन ऑफ बिहार के एक हैं, तो उन्हीं से वायरल हुआ। अभी तो उनमें बहुत सारे केस वेस भी चल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने किसी शिक्षक से ही पूछा था और वहीं से मैंने सुना था इसे। थैंक यू सर। और आगे की तैयारी को लेकर और आगे एग्जाम अपडेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जितने महिला पर्यवेक्षक में आज एग्जाम में बच्चे पार्टिसिपेट करें उनके लिए, कि एक सबसे बड़ी उत्सुकता ये रहती है कि हमारा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या सही हो सकता है, व्यापक उसका आंसर क्या लेगा। ये सभी जो समस्या और मन में जो बहुत सारे विचार चलते हैं, इसका समाधान जो है वो मिलेगा आप सभी को वेदास इंस्टीट्यूट में। दोपहर 2 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे पेपर सोल्यूशन, जहाँ पर आए हुए सभी सवालों के सही जवाब विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और एंड में एनालिसिस करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के लिए हमारे एक जोहार CGPSC जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ हमारा एक कोर्स है जो बहुत जल्द लॉन्च हो गया। और इतना, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के साथ समस्या जो होती है वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके होती है और हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सस्ता, क्योंकि हमने जो महिला परिषद जो कोर्स चलाया था वो मैं अगर बताऊँ प्राइस तो 999 पे हमने चलाया हुआ था। उसमें टेस्ट सीरीज भी थी, उसमें आपके करंट अफेयर्स वाले पार्ट भी थे और सारी क्लासेज जो थी वो लाइव क्लासेस थी और उसी से आए हुए सारे क्वेश्चन आपको पेपर में नजर भी आएंगे, जिसके बारे में डिटेल हम लेकर बाकी आएंगे। तैयारी के लिए तो आपको मैगजीन है अपना? जी हाँ, समग्र मैगजीन जो है करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है, वो इतनी डिटेल मैगजीन है कि चाहे वो पढ़ता हूँ, मैं हर 10 मिनट में निकाल के देखता हूँ, मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं 1 घंटा उसको टाइम देता हूँ और मुझे खुद अपडेट रहना पड़ता है कि करंट अफेयर क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, मेरे भिलाई शहर में क्या चल रहा है। तो उस मैगजीन में मुझे लगता है कि वो सारा चीज़ है, हर एक चीज़ उसमें। एक खूबसूरती है कि उसमें एक मैगजीन के अंदर पर आपको नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी और स्टेट भी है। ये अमूमन नहीं होता। ये ऑडियंस को चाहिए तो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप के अंदर, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये मैगजीन आपको अवेलेबल हो जाती है हर मंथ की। बाकी डिटेल के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने महिला परीक्षा का एग्जाम दिया है तो आपको एग्जाम कैसा लगा, कौन सा सवाल था जिसने आपको उलझा के रखा, बाकी सवालों पर और हमारी डिस्कशन को लेकर आप कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसे और अपडेट कर सकें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।